This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। दोस्तों याद है शिवपाल सिंह यादव ने क्या कहा था? गुंडाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रामजीलाल सुमन के घर पर पहुंचे थे जब करनी सेना समूचे क्षत्रिय समाज को एकजुट करने के नाम पर रामजीलाल सुमन के घर के सामने बदतमीजी कर रही थी, हमला कर रही थी। उसके फौरन बाद करनी सेना बैकफुट पर आई, लेकिन चूंकि बात इज्जत की थी कि ये क्या हो जाएगा अगर हमने एक चुनौती के बाद अचानक से सरेंडर कर दिया, इज्जत बचेगी नहीं। तो बीच बीच में इनाम घोषित करना, कभी किसी को धमकी देना, हम ये कर देंगे, फिर 12 तारीख वाला कार्यक्रम। तभी से यकीन मानिए कि शिवपाल सिंह यादव ने एक पूरा खेल तैयार किया था। आज की एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में भूचाल लाने जा रही है। खबर सिर्फ इस बात की नहीं है कि क्षत्रिय समाज के बड़े नेताओं ने योगी आदित्यनाथ को ठेंगा दिखा दिया है। खबर यह है कि एक बड़ा नेता, जी हां, जिनको लेकर बार बार कयास लगाए जा रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे, योगी कैबिनेट में शामिल होंगे, तमाम तरह की बात की जा रही थी, वो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नजर आएंगे। नाम सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। नाम है राजा भैया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। एक दिन पहले ही मैंने आपको खबर दिखाई थी कि अब चर्चाएं न केवल शुरू हो चुकी हैं बल्कि वो अंतिम रूप तक पहुंच गई हैं कि कैसरगंज गोंडा जैसे इलाके में तकरीबन 4 से 5 लोकसभा सीटों पर, जिनमें कई विधानसभा सीटें, उन पर दबदबा रखने वाले बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी के नाम पर न केवल कसीदे गढ़ रहे हैं बल्कि खबर यह है कि वो आने जा रहे हैं। क्या ये सीधे तौर पर आ रहे हैं? नहीं। आपको मैं पहले समाजवादी पार्टी की कई बार स्थिति बता चुका हूं, लेकिन आज मैं बताता हूं हो क्या रहा है। दरअसल जिन ठाकुर समाज के नेताओं का मैं जिक्र बार बार कर रहा हूं, जिसमें धनंजय सिंह है, राजा भैया है, नाम बृजभूषण शरण सिंह का है, ये नेता सारे के सारे पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं। पूर्वांचल में इनका दबदबा है। अगर समाजवादी पार्टी को आप आकर देखेंगे तो समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, लेकिन उसके इतर जब मुलायम सिंह यादव थे तब भी यही कहा जाता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को संभालने की जिम्मेदारी रामगोपाल यादव की है। और जब पूर्वांचल है, ये पूरा पूर्वांचल देखते हैं शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव उसी दिन के बाद से काम पर लग गए थे। आप सोचिए कि ये सब चल रहा था उसी समय बृजभूषण शरण सिंह का एक नहीं 2 बयान आना। एक बयान में ये बताना कि नेताजी क्या थे, क्या है और उन जैसा क्या कोई नेता बन सकता है। यह अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता यादव परिवार पर तंज कसके ही अपने आप को बड़ा नेता साबित करने में जुटा रहता है। अखिलेश यादव के गौशाला वाले बयान पर जहां बीजेपी एक पैर पर खड़े होकर विरोध कर रही थी, अड्डचंड बयान दे रही थी, तिल का ताड़ बना रही थी और बयान को घुमाकर सबके सामने पेश कर रही थी, तो बृजभूषण शरण सिंह ही थे जिन्होंने साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि ऐसा नहीं है, उनका बयान स्पष्ट नहीं है। उन्होंने क्या कहा पहले सुनिएगा। ऐसा उन्होंने बयान दिया, यानी वो अखिलेश यादव के साथ खड़े थे। उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि पावर सेंटर बीजेपी की सरकार में, योगी सरकार में एक बन गया है, विधायकों की कोई सुनता नहीं और विधायकों को काम कराने के लिए डीएम के पैर छूने पड़ते हैं। यानी सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की सरकार की पोल खोल दी। इस घटना के बाद राजा भैया की बारी आई है। यह स्पष्ट हो गया है कि शिवपाल सिंह यादव के साथ बातचीत हुई है। बृजभूषण शरण सिंह पूरे जोर शोर के साथ, जिनके बेटे अभी भी बीजेपी के सांसद हैं, वो पूरे जोर शोर के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। अब आई है खबर राजा भैया की। हाल ही में दरअसल हुआ यह कि राजा भैया ऐसे वक्त में दिल्ली पहुंचते हैं और मुलाकात अमित शाह से होती है, जिसकी खबर है जब लगातार करनी सेना के नाम पर उन्हें खुली छूट देकर एक पूरा माहौल क्रिएट किया जा रहा था। एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए कितनी ताकत इस समय योगी आदित्यनाथ के पास है। आप जितना ठाकुर सरकार, ठाकुर की सरकार करेंगे, उतना ही डेंट अखिलेश यादव को पहुंचेगा, सपा को पहुंचेगा। लेकिन पड़ गया उल्टा। ब्राह्मण एकजुट हो गए, दलित समाज एकजुट हो गया समाजवादी पार्टी के साथ। अब बारी आई क्षत्रिय समाज के नेताओं की। तो योगी आदित्यनाथ की जो एंटी गुट है उसे कहा जाता है मोदी शाह का गुट, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य भी आते हैं। अब राजा भैया चाहते तो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर लेते, लेकिन नहीं मिलने गए। वो किससे मिलने गए? वो अमित शाह से मुलाकात करने गए। आप भी सोचेंगे ये सजातीय नेता क्यों एक साथ योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े क्यों नहीं है? क्यों बृजभूषण शरण सिंह अपने ही सजातीय नेता, जो एक ताकतवर व्यक्ति और मुख्यमंत्री है, उनके खिलाफ बोल रहे हैं? क्यों ऐसा कह रहे हैं पावर सेंटर एक है? क्यों राजा भैया डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ से मुलाकात नहीं कर रहे? क्यों उनकी तारीफें नहीं कर रहे? दरअसल क्या है कि योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जाता है कि ठाकुर समाज के कल्याण के लिए मैं बैठा हूं, करता रहूंगा, लेकिन पावर सेंटर में ही रहूंगा, मेरे ऊपर कोई नहीं। ये योगी आदित्यनाथ की छवि है और इसके बारे में आप पता किसी से कर लीजिए। उनकी भी वही आदत है।
कि मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। और दरअसल होता क्या है कि सबके अपने अपने पावर होती है। जरूर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन यह बात भी हकीकत है कि उनका जो इलाका है वो गोरखपुर वाला इलाका है, जिसकी चुनौती हमेशा हरिशंकर तिवारी की तरफ से मिलती रही, यानी हाथा की तरफ से मिलती रही। ऐसा ही एक इलाका है केसरगंज का गोंडा वाला इलाका, जहां बृजभूषण शरण सिंह का तूती बोलती है। ऐसे ही आप राजा भैया के जो दबदबा है, रसूख है, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। ये नहीं कह सकते कि नहीं कुछ नहीं है। प्रतापगढ़ कुंडा जैसा इलाके में उनकी दबदबा है और उसके आसपास के कई इलाकों में उनका दबदबा है। खबर ये थी पहले आई कि राजा भैया कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन ये बात पता थी कि कैबिनेट में शामिल होने के बाद अपने समतुल्य दबदबे वाले व्यक्ति, जिन्हें योगी आदित्यनाथ कहा जाता है, राजा भैया उनके साथ खड़े हो जाएंगे। इसीलिए राजा भैया को वहां एंट्री नहीं दी जा रही थी। राजा भैया भी ये नहीं चाहते थे कि उन्हें दबाने की कोशिश की जाए, यानी भाई वो भी एक ठाकुर नेता है, बड़े नेता है, इसीलिए सीधे वो अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। लेकिन खबर यह भी आई कि वहां से कहा गया कि थोड़े दिन इंतजार करना होगा। इंतजार इसलिए करना होगा क्योंकि अभी योगी आदित्यनाथ को लेकर जल्दबाजी में कोई फैसला भी नहीं हो पा रहा है। अभी एक एक करके चीजें खत्म हो रही हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचते हैं, वो नहीं मुलाकात करते, यानी एक आशीर्वाद हट गया। क्षत्रिय समाज एक साथ नहीं है, ब्राह्मणों ने कन्नी काट ली है योगी आदित्यनाथ से, दलित पहले साथ छोड़कर चले गए। कमजोर तो हुए हैं, लेकिन फौरी तौर पर अभी इतनी जल्दबाजी नहीं है कि उन पर दबाव डाला जा सके कि आपको अपनी कैबिनेट में शामिल कर लें और उतना ही सम्मान दें। खबर यह है कि इसी बीच शिवपाल सिंह यादव और राजा भैया के बीच अंदर खाने से खबर है कि बातचीत हो गई है। और यह बातचीत, यकीन मानकर चलिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरा बड़ा झटका इस हफ्ते के भीतर, जहां एक तरफ पहले ही बृजभूषण शरण सिंह जैसे एक बड़े नेता साथ खड़े नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजा भैया का समाजवादी पार्टी के साथ आना बड़ा हैरत में डाल देगा और बहुत बड़ा झटका होगा। दरअसल क्या है कि सीधे डील चाहते तो अखिलेश यादव से भी हो सकती थी, लेकिन आपको याद होगा कि जब ये पूरा विवाद चल रहा था चाचा भतीजे वाला, उससे पहले ही आपको याद होगा कि राजा भैया और अखिलेश यादव में जुबानी जंग भी हुई थी। ये सब जानते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि आपने अगर सदन के अंदर जाकर देखेंगे तो अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ हो चुका है, अखिलेश यादव वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य हो चुका है, जुबानी जंग हो चुकी है राजा भैया से, क्योंकि हम उम्र टाइप के हैं, ऊपर नीचे 2-4 साल छोटे बड़े हैं, तो इसलिए वो है। लेकिन शिवपाल सिंह यादव के बारे में बीजेपी के नेताओं से लेकर हर दल का नेता, खुद मायावती की पार्टी बीएसपी के नेता जानते हैं कि उनके पास सबकी कुंडली भी और लोग सम्मान भी करते हैं उनका। तो यही एक वजह है। अब जिसे डर मान लीजिए या फिर मान लीजिए कि हाँ वो राजनीतिक तौर पर मुलायम सिंह यादव के बाद दूसरे बड़े नेता इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इसका एक वो है सम्मान, इसलिए शिवपाल सिंह यादव को आगे किया गया। चूंकि बात पूरी तरह से वहां बन नहीं पाई, ऐसे में माना जा रहा है कि राजा भैया जल्दी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नजर आएंगे। और ये ऐसे वक्त में होगा जब पहले से ही ब्राह्मण बीजेपी से और खास तौर पर योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रहा है। ये ऐसे दौर में होगा जब दलित पहले से ही बीजेपी से, योगी से नाराज चल रहा है। ऐसे में अगर खुद ठाकुर समाज के बड़े नेता, जिनके पीछे हजारों लाखों की तादाद में ठाकुर चल पड़ते हैं, क्षत्रिय समाज के लोग चल पड़ते हैं, अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नजर आएंगे तो सोचिए योगी आदित्यनाथ किस हद तक मजबूत रहेंगे उत्तर प्रदेश में। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522282232 और 7755089585।